बुशरा बीबी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई नंगे पांव मदीना गए। जब वो वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा गया कि ये तुम किसे उठाकर ले आए हो, हमें ये नहीं चाहिए। तब से हमारे खिलाफ गंद डालने का सिलसिला शुरू हुआ। साबिक चेयरमैन को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। ये बातें बाजवा और उनकी फैमिली ने किसी को बताई थी जो बानी पीटीआई तक पहुंची। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बुशरा बीबी की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। तमाम इल्जामात को झूठ करार दे दिया। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब दौरे के बाद जनरल बाजवा को कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी ने जो कुछ कहा जनरल बाजवा को सुनकर हैरानी हुई। जनरल बाजवा के मुताबिक दौरे के दौरान उन्हीं सऊदी हुक्मरानों ने घड़ी और नेकलेस जैसे महंगे तोहफे दिए थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदियों के नए रिकॉर्ड बन गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 99,000 का संगे मील उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। बानी पीटीआई से पार्टी क़यादत की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। आरपीओ रावलपिंडी और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर मुआफ़ी मांग ली। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, अदालत इस दफा माफ कर दे, आइंदा अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा। अदालत ने मुआफ़ी मंजूर कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एहतजाज केस में इश्तिहारी करार। मुसलसल तलबी के बावजूद हाजिर न होने पर एटीसी इस्लामाबाद ने इश्तिहारी करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसल जावेद, खुरम नवाज और उमर तनवीर समेत दीगर मुल्ज़मान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानून के खिलाफ एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त न देने का हुक्म। हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, मुनासिब होगा कि वज़ीर दाखिला या किसी और शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील दें। कमेटी पीटीआई क़यादत को एंगेज करे। मुज़ाकरात कामयाब न हो तो कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाए। बुशरा बीबी ने कहा, 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी। हमारा एहतजाज आइन और कानून के मुताबिक होगा। किसी भी कानून में किसी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। लोग अपनी मर्जी से इस एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, सियासत चमकाने और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के लिए दोस्त मुल्क पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। दोस्त मुल्क ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। सियासी कुव्वतों को अपने सियासी मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बुशरा बीबी पर कड़ी तनकीद। कहा, दोस्त मुल्क से घड़ी लेकर बेच सकते हैं, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हैं। अब कहानी बना दी कि जनरल बाजवा ने किसी से बात की, उसने किसी और से बात की। सवाल किया कि सियासी फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बुशरा बीबी के इल्जामात पर हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। अता तारड़ ने कहा, पहले अमरीका पर इल्जाम लगाया, अब अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। अज़मा बुखारी ने कहा, इन फसादियों के होते हुए मुल्क का भला नहीं हो सकता। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, दौरे में बानी पीटीआई के साथ था, कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। इल्जामात झूठे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, बुशरा बीबी गैर सियासी हैं, ऐसे बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। रिहाई एहतजाज से नहीं मिलती, ये अदालतों का काम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुशरा बीबी के हवाले से सयाह को सवाक से हटकर बयानात चलाए जा रहे हैं। इंटरव्यू में बुशरा बीबी ने सऊदी अरब पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। बुशरा बीबी के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, किसी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते, कोई बातचीत नहीं हो रही। ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ। ये नहीं हो सकता कि धरना दें और कहें बातचीत करनी है। बेलारूस के सदर वफ्द पाकिस्तान आ रहे हैं। मखसूस तारीख में एहतजाज का फायदा किसको होता है? अपने सूबे में जिस तरह मर्जी करें, इस्लामाबाद आकर एहतजाज न करें। बानी पीटीआई को मैंने नहीं, अदालतों ने रिहा करना है।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बानी PTI का ट्रायल ना होना हमारी नाकामी है। अगर वजीर दाखिला कह रहे हैं कि मुज़ाकिरात नहीं हो रहे तो मेरे ख्याल में मुज़ाकिरात नहीं हो रहे। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि इस वक्त खवारिज भी हमलों में तेज़ी कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ भी एहतजाज में तेज़ी ला रही है। ये देखना चाहिए कि खवारिज और तहरीक इंसाफ के हैंडलर्स एक तो नहीं है। स्मॉग में कमी के बाद पंजाब भर के तफरीही मकामात खुल गए। पंजाब भर के चिड़ियाघर और पार्क्स को खोल दिया गया। लाहौर सफारी पार्क को भी आवाम के लिए खोल दिया गया। विजिट के दौरान मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। सूबे में फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाजत। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में कारोबार, दुकानें, मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। मुल्तान और लाहौर में स्मॉग में कमी के बाद फिर इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट्स के करीब। मुल्क में आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब पहुंच गया। पंजाब हुकूमत की स्मॉग पर काबू पाने के लिए शहरियों से एहतियात की अपील। स्मॉग से बचाव के लिए लाहौर हाईकोर्ट का तमाम स्कूल्स के बच्चों को ट्रांसपोर्ट सहूलत देने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, तमाम स्कूल्स मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद बच्चों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दें। जो स्कूल्स अदालती अहकामात पर अमल नहीं करेंगे उनको सील कर दिया जाएगा। कोई स्कूल वालिदैन को लिख कर न भेजे कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक 15 दिन में पॉलिसी बनाकर पेश करे। ट्रैक की बहाली के बायस रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस 4 रोज के लिए बंद रहेगी। मेट्रो बस सर्विस 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक सदर से फैजाबाद तक बंद रहेगी। फैजाबाद से पाक सेक्रेटरीट तक सर्विस मामूल के मुताबिक होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फायरिंग से 38 अफराद जाँ बहक हुए। हुक्काम के मुताबिक पारा चनार से पेशावर जाने वाले काफिले में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। IT बरामदात को 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लाए अमल वजीर आजम को पेश। वजीर आजम ने कहा, IT शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद की खुद निगरानी करूंगा। इस्लाहात की राह में हाइल चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम इदारे मिलकर ताउन करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी को मिलिट्री अकेडमी की तर्ज पर इस्तेमाल करेंगे। क़याम अमन के लिए पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। अफसरान को पुलिस में आगे लाएंगे। पुलिस अपने रवैये से आवाम में बेहतर मकाम बना सकती है। PTI के एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियां। अटक, रावलपिंडी और जहलुम में रेंजर्स तलब। पंजाब हुकूमत की 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रखने का इम्कान। फायरवॉल से वीडियो और ऑडियो भी डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। इस्लामाबाद में FC और रेंजर्स पुलिस की मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में दफा 144 नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने मुरासला जारी कर दिया। कहा, गैर जानिबदार और गैर सियासी रहना मुलाजमीन की जिम्मेदारी है। मुलाजमीन किसी भी किस्म के प्रेशर में न आए। पुलिस एहलकारों को सियासी रहनुमाओं के साथ पेशावर से बाहर न जाने की हिदायत। कहा, खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। विफाकी वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला जारी किया था। डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। ज़ाती मसरूफियात के बायस अपना इस्तीफ़ा पार्टी सरबरा अरीम खान को भिजवा दिया। फिरदौस आशिक ऐवान पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। क्वेटा में अगवा होने वाला बच्चा 8 रोज गुजरने के बावजूद बाजियाब न हो सका। बच्चे के लवाहिकीन का एहतजाज 5वें रोज भी जारी।
कराची के इलाके सुरजानी टाउन यूसुफ गोट में घर के अंदर पानी के टैंक में बच्चा डूबकर जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक बच्चे की उम्र 4 साल थी। मुरीदके में डकैती की वारदात, 3 मुसल्ला डाकू शहरी से 3 लाख रुपए नकदी और 2 मोबाइल फोन लूटकर फरार। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया।